गुड मॉर्निंग। चलिए आज हम लोग क्लास 12th का लेक्चर नंबर 3 लेके आने वाले हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से। सो स्टार्टिंग के 2 लेक्चर आ चुके हैं। लेक्चर फर्स्ट में हम लोग बात कर चुके हैं इंट्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, यानी कि वहाँ पर हमने गैल्वेनिक सेल को डिफाइन किया था और उससे रिलेटेड कुछ टर्म्स को हम लोग ने वहाँ पर देखा था। उसके बाद सेल और सेल रिएक्शन से रिलेटेड हमने कुछ क्वेश्चंस किए थे। आज हम लोग इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के ऊपर पूरा फोकस करेंगे और इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को हम लोग आज डील करने वाले हैं, जिसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोड विभव। यार मैं सबसे पहले आप लोगों को एक और चीज बता दूं, इस इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को हम एक और नाम से जानते हैं। इसको हम और क्या बोल सकते हैं, हाफ सेल पोटेंशियल भी हम इसको लिखते हैं। ठीक है, हाफ सेल पोटेंशियल भी हम इसको लिख सकते हैं। ठीक, एक और नाम से जानते हैं सिंगल इलेक्ट्रोड पोटेंशियल भी हम इसको बोल देते हैं। सिंगल इलेक्ट्रोड पोटेंशियल भी हम इसको बोलते हैं। तो इसमें से आप कुछ भी कोई भी टर्म यूज कर सकते हैं, लेकिन बेसिकली हम लोग यहां पे कौन सी टर्म यूज करेंगे, हम लोग यूज करेंगे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को। तो सबसे पहले समझते हैं कि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होती क्या है, फिर आगे बढ़ते हैं धीरे धीरे करके। ठीक, तो सपोज करो मैं एक आपको छोटा सा एक देसी एग्जांपल दिखाता हूं। सपोज करो ये अपने पास एक टंकी है, पानी की कोई टंकी है, और ये टंकी 01 और ये है अपने पास दूसरी टंकी जिसको हमने बोल दिया 02। 2 पानी की टंकी आपके पास है और इन पानी की टंकी में इसमें पानी का लेवल यहां तक कुछ है अपने पास और इसमें पानी का लेवल कम है। ठीक है, सो यहां पर लेवल 02 और ये लेवल 01। तो होगा क्या, यहां से पानी यहां फ्लो होगा। पानी का फ्लो क्या होगा, ज्यादा से कम की ओर। H2O फ्लो कहां से करेगा, H2O फ्लो करेगा हायर टू लोअर लेवल। ठीक है, सो H2O का ये फ्लो दिख रहा है मुझे लेवल 1 से लेवल 2 की तरफ। ऐसा क्यों हुआ, वाटर तभी फ्लो करेगा जब इन दोनों के बीच में लेवल का अंतर होगा। बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई, कॉमन सेंस है भैया। यहां से यहां टंकी पे तभी पानी फ्लो करेगा जब इन दोनों के लेवल में क्या होगा, डिफरेंस होगा। हमने ये बोल दिया। सेम एज इट इज अगर मैं यहां पर एक कंडक्टर ले लूं, एक क्या ले लूं, कंडक्टर ले लूं, चालक ले लूं। सो इस कंडक्टर के अंदर हम लोग क्या देखेंगे, इस चालक के अंदर हम लोग क्या देखेंगे भैया, यहां पर चार्ज क्या करता है, फ्लो करता है, जिसको हम आवेश बोलते हैं। सो कंडक्टर में चार्ज फ्लो करता है, आवेश। सो चार्ज फ्लो कब करेगा, ये टर्मिनल 1, ठीक है, इसको 01 मान लो, ये 02। सो 01 टर्मिनल पे हमने क्या बोल दिया भाई, पोटेंशियल, यहां पे कुछ पोटेंशियल क्रिएट होगा जिसको हम बोलते हैं विभव। ठीक है, और यहां पे भी कुछ क्या होगा, इसका अपना पोटेंशियल होगा। ठीक, जिसको हमने क्या बोल दिया, विभव। तो बताओ इस कंडक्टर के अंदर इस चार्ज का फ्लो कब होगा, इस कंडक्टर के अंदर, इस चालक के अंदर आवेश यानी चार्ज का फ्लो कब होगा, बोलो कब होगा, जब इन दोनों पोटेंशियल के बीच में क्या होगा, डिफरेंस होगा। जब इन दोनों पोटेंशियल के बीच, दोनों विभवों के बीच क्या होगा, कुछ अंतर होगा। और इन दोनों के बीच के अंतर को, इन दोनों के बीच के डिफरेंस को, इन दोनों पोटेंशियल के बीच के डिफरेंस को हम लोग बोल देते हैं, इसको हम बोल देते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। दिस इज कॉल्ड पोटेंशियल डिफरेंस, राइट, पोटेंशियल डिफरेंस, जिसको हम लोग बोलते हैं विभवांतर। क्लियर हो गया, जिसको हम क्या बोल देते हैं, विभवांतर बोल देते हैं। तो एक पॉइंट क्लियर हो गया है कि पोटेंशियल डिफरेंस होता क्या है, विभवांतर किसे कहते हैं, जब 2 विभवों के मध्य अंतर आता है तो उन विभवों के मध्य के अंतर को ही विभवांतर बोल देते हैं। इट मींस कि जब 2 विभवों के मध्य अंतर आएगा तभी किसी चालक में आवेश प्रवाह करेगा। ठीक, जब 2 पोटेंशियल के बीच डिफरेंस क्रिएट होगा, उस डिफरेंस को ही हम बोल देते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। और उस पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से ही इस कंडक्टर में क्या होगा, चार्ज फ्लो करेगा। क्या करेगा, चार्ज फ्लो करेगा। तो सेम केस हो गया, जैसे एक टंकी और दूसरी टंकी में पानी तभी जाएगा भाई, तभी फ्लो करेगा पानी जब दोनों टंकी के लेवल में अंतर होगा। वैसे ही किसी कंडक्टर के अंदर भी तभी आवेश, तभी चार्ज फ्लो करेगा जब दोनों के पोटेंशियल के बीच डिफरेंस होगा। सो दिस इज द स्टोरी। ये अपने पास एक छोटी सी कहानी थी, हमने समझा कि पोटेंशियल डिफरेंस होता क्या चीज है,
किस तरीके से किसी कंडक्टर के अंदर चार्ज फ्लो करता है। बात क्लियर हो गई? ठीक है, विभवांतर क्या होता है हमने समझ लिया। अभी हम लोग बात करने वाले हैं कि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होता है। ध्यान से देखो, सपोज ये अपने पास एक क्या है, अपने पास एक सॉल्यूशन मैंने ले लिया बच्चों, ये मैंने एक सॉल्यूशन ले लिया, ठीक, ये एक सॉल्यूशन है अपने पास, इसको हम बोलेंगे इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन। सो मैंने एक इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशंस ले लिया और इस सॉल्यूशंस के अंदर विद्युत अपघटनीय विलयन, ठीक, या सपोज मान लो एक सॉल्यूशंस ले लिया, इसके अंदर मैंने एक इलेक्ट्रोड डिप कर लिया, इलेक्ट्रोड का नाम है एम इलेक्ट्रोड, ठीक है, कोई मैंने एम इलेक्ट्रोड ले लिया, आप कॉपर का ले सकते हो, जिंक का, कोई भी मेटल इलेक्ट्रोड ले लिया मैंने, ठीक है, या इसको बोल लो इलेक्ट्रोड या फिर रॉड बोल लो, कुछ भी आप बोल लो, ठीक है। सो मैंने इसके अंदर एक इलेक्ट्रोड डिप कर दिया। अब होगा क्या देखो जरा, ये इलेक्ट्रोड या तो यहां से इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा या फिर इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा। यहां पे इलेक्ट्रोड दो चीजें करेगा, ठीक है, या तो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा या डोनेट करेगा, या इलेक्ट्रॉन यहां ये डोनेट करेगा किसमें, इनटू सॉल्यूशन, या तो ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा सॉल्यूशंस में, या फिर क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट फ्रॉम सॉल्यूशन, या तो सॉल्यूशन से ये इलेक्ट्रॉन लेगा या सॉल्यूशन में इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा। यानी कि या तो ये सॉल्यूशंस में टूटेगा या फिर सॉल्यूशन से आएगा इलेक्ट्रोड के ऊपर। समझ में आई मेरी बात क्या कह रहा हूं मैं, या ये यहां से सॉल्यूशन में जाएगा या सॉल्यूशन से इलेक्ट्रोड के ऊपर आएगा। यानी कि दो केस हो सकते हैं, इलेक्ट्रॉन डोनेट इनटू द सॉल्यूशंस, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट फ्रॉम द सॉल्यूशंस, ठीक है। देयर आर टू केसेस पॉसिबल, यहां दो केस पॉसिबल हैं, ठीक है। ये इलेक्ट्रोड या तो इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, अगर इसने पहला केस दिखाया तो क्या करेगा, ये मेटल यहां से सॉल्यूशंस के अंदर किस फॉर्म में जाएगा, Mn प्लस का मतलब क्या हो गया, यहां पर मैं कोई क्वांटिटी नहीं ले रहा हूं, यहां पर Cu+2 हो सकता है। Mn+2 का मतलब क्या हो गया, अगर कॉपर होगा तो Cu+2 के फॉर्म में जाएगा, अगर जिंक होगा तो Zn+2 के फॉर्म में जाएगा, अगर सिल्वर होगा तो Ag+ के फॉर्म पे सॉल्यूशंस के अंदर जाएगा। इतनी बात समझ में आ रही है। अगर ये इलेक्ट्रोड क्या होगा, ये मेटल इलेक्ट्रोड क्या होगा, इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा होगा, पहला केस होगा, इलेक्ट्रॉन त्याग रहा होगा, तो यहां से ये सॉल्यूशन में किस फॉर्म में जाएगा, Mn+ के फॉर्म में जाएगा, Mn+ के फॉर्म में जाएगा। तो जब ये Mn+ के फॉर्म में जाएगा तो यहां क्या कलेक्ट होने लग जाएंगे, नेगेटिव चार्ज, यहां इलेक्ट्रॉन आने लग जाएंगे, कहां पे, इस इलेक्ट्रोड के ऊपर। जब सॉल्यूशन में कैटायन जाएगा या सॉल्यूशन में मेटल का पॉजिटिव आयन जाएगा तो इलेक्ट्रोड पे क्या इकट्ठे होने लग जाएंगे, इलेक्ट्रॉन। बात समझ में आ गई। कब, जब इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा होगा। जब ये मेटल रॉड इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा तो मेटल सॉल्यूशंस के अंदर किस फॉर्म में जाएगा, अपने आयनिक फॉर्म में जाएगा, और इलेक्ट्रॉन कहां कलेक्ट होने लग जाएंगे, इस इलेक्ट्रोड के ऊपर। इतनी बात समझ में आ गई। लेकिन अगर यहां से, अगर सॉल्यूशन से मेटल आयन जाने लग जाएंगे इलेक्ट्रोड के ऊपर। दूसरा केस हमने क्या बोला कि अगर वो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करे। सो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कब करेगा, जब ये सॉल्यूशन से मेटल आयन क्या करेगा, इसकी इलेक्ट्रोड की सरफेस पे जाने लगेगा। सो जब ये यहां से यहां जाएगा तो सॉल्यूशंस के अंदर क्या आने लग जाएंगे, नेगेटिव चार्ज। समझ में आया। जब इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा ना तो इलेक्ट्रोड पे नेगेटिव चार्ज आएगा, और जब इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा तो सॉल्यूशन में नेगेटिव चार्ज आएगा। इतनी बात समझ में आ गई। सॉल्यूशंस में क्या आएगा, नेगेटिव चार्ज। तो कुल मिला के बात इतनी सी है कि मेटल इलेक्ट्रोड जो है वो सॉल्यूशन में या तो इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा या सॉल्यूशन से इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा। इतनी बात समझ में आ गई। ये दो केस पॉसिबल हैं। अगर इन दोनों केस में से कुछ भी हो रहा है, इसकी टेंडेंसी चाहे इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की हो, चाहे इसकी टेंडेंसी इलेक्ट्रॉन को गेन करने की हो, दोनों ही केस में क्या होगा, इस मेटल इलेक्ट्रोड कौन, ये मेटल इलेक्ट्रोड, और इस मेटल इलेक्ट्रोड एंड इसके आयंस के बीच, इस सॉल्यूशंस में क्या होंगे, इसके आयंस होंगे।
इस सॉल्यूशंस में क्या होंगे इसके आयन, जैसे देखो Mn+, ठीक है, ऐसे ही बहुत सारे होंगे Mn+, Mn+। सो ये जो आयन दिख रहे हैं ये आयन किसके हैं, इसी मेटल के तो हैं। सो मेटल इलेक्ट्रोड एंड इट्स आयन, मेटल इलेक्ट्रोड और इसके आयन के बीच क्या होगा, एक पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होगा। क्या क्रिएट होगा, पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होगा, और इसी को हम बोल देते हैं इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। क्या बोल देते हैं, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, जिसको हम कैपिटल ई से डिनोट करते हैं। बोलो, मैंने आपको छोटी छोटी कहानी सुना दी, ठीक है, धीमे 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 करके बढ़ेंगे आगे। मैंने क्या बोला कि कोई भी इलेक्ट्रोड को जब किसी आप इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशंस के अंदर डिप करोगे या किसी भी सॉल्यूशंस के अंदर डिप करोगे, या तो वो इलेक्ट्रोड उस सॉल्यूशन में टूट रहा होगा, यानी कि इलेक्ट्रॉन दे रहा होगा, इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा होगा, या वहां से इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा होगा, एक्सेप्ट कर रहा होगा। यानी कि या तो वो मेटल रॉड या मेटल इलेक्ट्रोड क्या कर रहा होगा, सॉल्यूशन में पॉजिटिव आयन के फॉर्म में जा रहा होगा, या सॉल्यूशंस के पॉजिटिव आयन क्या कर रहे होंगे, या सॉल्यूशन में वो मेटल के पॉजिटिव आयन क्या कर रहे होंगे, इलेक्ट्रोड पे जाके कलेक्ट हो रहे होंगे। ठीक है, क्या बोला मैंने कि ये इलेक्ट्रोड के आयन, ये इलेक्ट्रोड का आयन, सपोज करो ये कॉपर का आयन है, ये कॉपर का इलेक्ट्रोड है, तो कॉपर का इलेक्ट्रोड या तो सॉल्यूशंस में क्या कर रहा होगा, इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा होगा, या सॉल्यूशन से इलेक्ट्रॉन कहां जा रहे होंगे, कहां जा रहे होंगे, इस मेटल रॉड के ऊपर जा रहे होंगे। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? सिंपल सी बात है, ये मेटल रॉड या तो इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा या एक्सेप्ट करेगा, दोनों में से कोई भी केस होगा तो मेटल इलेक्ट्रोड और इट्स आयन, यानी कि उसके आयन के बीच एक पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होगा। इसके बीच, इस मेटल रॉड के बीच और इसके आयंस के बीच क्या होगा, एक पोटेंशियल डिफरेंस आएगा। एक क्या आएगा, पोटेंशियल डिफरेंस, यानी कि एक विभवांतर आएगा। ठीक, उसे ही हम क्या बोल देते हैं, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बोल देते हैं। क्लियर? चलो लिखते हैं इसको, लिखते हैं इसको। ठीक, समझ में आई बात? ठीक, चलो। इलेक्ट्रॉन डोनेट करने से या फिर एक्सेप्ट करने से जो भी पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होगा उस इलेक्ट्रोड और उसके आयंस के बीच, उसी को हम बोल देते हैं इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। लिखो, पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस इन बिटवीन मेटल इलेक्ट्रोड एंड its ion in electrolyte under equilibrium। हमेशा एक पॉइंट और याद रखना भाई कि पोटेंशियल डिफरेंस कब मेजर करोगे, जब कोई भी इक्विलिब्रियम में आएगा। अंडर द इक्विलिब्रियम तभी आप पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करोगे, तभी सॉरी पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करोगे। पोटेंशियल डिफरेंस हमने कब मेजर करना है, जब आप क्या करोगे, प्रोसेस को इक्विलिब्रियम पे ले आओगे। ठीक, सो पोटेंशियल डिफरेंस इन बिटवीन मेटल इलेक्ट्रोड एंड इट्स आयन इन इलेक्ट्रोलाइट अंडर इक्विलिब्रियम कॉल्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। ठीक, सो मैंने यहां पर थोड़ी सी डेफिनेशन बहुत ही इजी वे में लिख दी है, सो आपको आसानी से समझ में आ जाएगी। ठीक, चलो थोड़ा सा हिंदी वाला देख लो। क्या बोला, किसी विद्युत अपघटनीय विलयन में धातु इलेक्ट्रोड व धातु आयन के मध्य उत्पन्न विभवांतर को इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। क्या बोला, किसी विद्युत अपघटनीय विलयन में धातु इलेक्ट्रोड व धातु आयन के मध्य उत्पन्न विभवांतर को इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। लेकिन यह संपूर्ण अभिक्रिया जो होगी ये क्या होगी,
साम्य अवस्था में होगी। ठीक है, यह भी याद रखना आप लोगों ने कि यानी कि जो हम विभवांतर नापने वाले हैं या जो विभवांतर हम देखेंगे ना, वो कब देखेंगे, यानी कि जो विभवांतर आप मेजर करोगे कब करोगे, जब पूरी प्रोसेस साम्यावस्था में होगी। यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस हमने कब देखना है, अंडर द इक्विलिब्रियम। राइट, बात क्लियर हो गई इतनी सी। अच्छा, अब यहां पर एक चीज देखो, ये पूरी प्रोसेस कब हो रही है, व्हेन मेटल रॉड या इलेक्ट्रोड डोनेट और एक्सेप्ट एन इलेक्ट्रॉन। ठीक, ये लिखने की आपको जरूरत नहीं है, डेफिनेशन के अंदर ये लगाने की जरूरत नहीं है, ये बहुत है, इनफ है, ये जानकारी इनफ है। पोटेंशियल डिफरेंस इन बिटवीन द मेटल इलेक्ट्रोड एंड इट्स आयन इन इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन या इलेक्ट्रोलाइट अंडर द इक्विलिब्रियम कॉल्ड द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल एंड डिनोटेड बाई, इसको हम डिनोट करते हैं कैपिटल ई से। सो यहां भी हम लोग कैपिटल ई लिखेंगे। ठीक, दिस इज कॉल्ड द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। इरेज करें, चलो डेफिनेशन बड़ी आसान सी है, आप लोगों ने सिंपल डेफिनेशन लिखनी है। ठीक, चलो आगे बातें करते हैं। अब बात करते हैं भाई, दो तरीके का होता है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। ठीक, चलो जरा आ जाओ टाइप्स में, टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। ठीक है, सो टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होगा अपने पास, बेसिकली दो तरीके का होता है, ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, राइट, एंड सेकेंड इज रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। सो दीज आर द टू टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल्स। इसको हम बोलते हैं ऑक्सीकरण इलेक्ट्रोड विभव और इसको हम बोलते हैं अपचयन इलेक्ट्रोड विभव। सो ये दो तरीके के हैं अपने पास। वैसे बेसिकली जो इलेक्ट्रोड होती है वो तीन तरीके की होती है। इलेक्ट्रोड बेसिकली तीन तरीके की होती है, देखो कैसे, इलेक्ट्रोड बेसिकली तीन तरीके की होती है। मैं अलग से इलेक्ट्रोड की बात कर रहा हूं, ये ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है। इलेक्ट्रोड बेसिकली तीन तरीके की होती है। देखो, एक इलेक्ट्रोड वो होती है, मैं आपको डायग्राम से समझाता हूं फिर आगे बात करेंगे। देखो मैंने तीन डायग्राम ड्रॉ कर दिए, अभी ध्यान से देखो बच्चों, ध्यान से देखो। देखो हमने क्या बोला, तीन तरीके के इलेक्ट्रोड होते हैं बेसिकली। ठीक है, एक होता है अपने पास नल इलेक्ट्रोड, क्या बोलते हैं, नल को बोलते हैं शून्य, नल को नल भी लिख सकते हो और शून्य इलेक्ट्रोड भी लिख सकते हो। सो नल इलेक्ट्रोड लिखो, शून्य इलेक्ट्रोड लिखो। दूसरा होता है ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोड, ऑक्सीकरण इलेक्ट्रोड, ठीक, एंड थर्ड वन इज रिडक्शन इलेक्ट्रोड। अपचयन इलेक्ट्रोड। तो ये तीन तरह के इलेक्ट्रोड है। सपोज करो ये अपने पास एम रॉड है, मेटल रॉड, ये भी अपने पास एम रॉड है, मेटल रॉड, और ये अपने पास एम रॉड, मेटल रॉड, और नीचे हमने सॉल्यूशन ले लिया, ये सॉल्यूशन ले लिया, और इस सॉल्यूशंस के अंदर क्या है अपने पास एम एन प्लस, इस सॉल्यूशंस के अंदर क्या है एम एन प्लस आयन, इसके अंदर भी एम एन प्लस आयन, तीनों में एम एन प्लस आयन्स है, तीनों में क्या है एम एन प्लस आयन्स है, और तीनों के एम एन प्लस आयन हमने एक जैसे दिखा रखे हैं, बिल्कुल कंटेनर भी सेम है, सब कुछ सेम है, और मेटल आयन भी सेम है, सब कुछ सेम है। देखो नल इलेक्ट्रोड कब बोलेंगे, जब ये मेटल आयन इस रॉड से टकराएंगे, जब ये मेटल आयन इस रॉड से टकराएंगे तो यहां कोई चेंज नहीं होगा, देयर विल बी नो चेंज। नो चेंज का मतलब ना इलेक्ट्रॉन डोनेट होंगे ना इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट हो रहे होंगे, इनमें से कुछ भी नहीं होगा।
ना यहां पे इलेक्ट्रॉन डोनेट होंगे, ना यहां पे इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट होंगे, सेम प्रोसेस चलेगा। और यहां पे इलेक्ट्रोड पे कोई चार्ज नहीं होगा, यहां पे नो चार्ज, कोई चार्ज दिखाई नहीं देगा यहां पे आपको, ना पॉजिटिव ना नेगेटिव। ठीक है, तो इट मींस जब मेटल आयन इस मेटल रॉड से जाके टकराएंगे, कोलाइड करेंगे, ठीक है, जब मेटल आयन, धातु आयन, ठीक, क्या बोला, जब मेटल आयन इस मेटल इलेक्ट्रोड से या मेटल रॉड से जाके टकराएंगे तो यहां पे कोई चेंज नहीं होगा, देयर विल बी नो चेंज। यानी कि ना इलेक्ट्रॉन यहां पे डोनेट हो रहे होंगे, ना इलेक्ट्रॉन यहां पे एक्सेप्ट हो रहे होंगे। ठीक है, इट मींस कि यहां पे इलेक्ट्रोड के ऊपर आपको कोई चार्ज दिखाई नहीं देगा। सो दीज टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोड्स आर नोन एज नल इलेक्ट्रोड। ऐसे इलेक्ट्रोड को बोलते हैं शून्य इलेक्ट्रोड, जहां पे कोई भी चेंज देखने को नहीं मिलता। क्लियर। अगर यहां पे ये मेटल आयन क्या कर रहा होगा, ये मेटल आयन अगर इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा होगा, डोनेट कर रहा होगा। सो इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा तो क्या होगा, देखो जरा, यहां पे नेगेटिव चार्ज आएगा, ठीक, और इसीलिए इसको हम नेगेटिव पोटेंशियल भी बोलते हैं। कौन सा पोटेंशियल, नेगेटिव पोटेंशियल भी बोलते हैं। ठीक है, ऋणात्मक विभव भी बोलते हैं, नेगेटिव पोटेंशियल। क्यों, क्योंकि यहां पर ऑक्सीडेशन हो रहा है, और ऑक्सीडेशन में क्या होता है, यहां से मेटल आता है कहां, इसके अंदर, किसके अंदर, सॉल्यूशंस के अंदर। तो सॉल्यूशंस के अंदर अगर मेटल आएगा तो यहां से इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, इस रॉड पे कलेक्ट होने लग जाएंगे। ठीक है भैया, क्या हुआ, मेटल कहां आया, सॉल्यूशंस के अंदर Mn+2 के फॉर्म में। तो n इलेक्ट्रॉन कहां दिखाई देंगे, यहां क्या दिखाई देंगे मुझे, n इलेक्ट्रॉन। सो मैं खाली नेगेटिव दिखा रहा हूं आपको, यहां पे जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो इस फॉर्म में दिखाई देंगे, Ne नेगेटिव, ये इस तरीके से अंदर आपको इलेक्ट्रॉन दिखाई देंगे रॉड के। क्यों, क्योंकि यहां से ऑक्सीडेशन हुआ। सो ऑक्सीडेशन हुआ तो मेटल कहां गया, मेटल गया सॉल्यूशंस के अंदर Mn+ के फॉर्म में, और इलेक्ट्रॉन कहां कलेक्ट होने लग गए, इलेक्ट्रोड के ऊपर। सो इसका मतलब यहां पर नेगेटिव चार्ज कलेक्ट हो गया इलेक्ट्रोड के ऊपर, इसलिए क्या बोल दिया, नेगेटिव पोटेंशियल बोल दिया हम लोगों ने। आ रही बात समझ में, नहीं आ रही है, ठीक है। तो ऐसे इलेक्ट्रोड को हम बोलते हैं ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोड, जहां पर इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, इलेक्ट्रोड पे कलेक्ट हो जाएंगे और मेटल आयन कहां जाने लग जाएंगे, सॉल्यूशंस के अंदर। तीसरा जो है अपने पास रिडक्शन इलेक्ट्रोड, यहां पे क्या होगा कि ये जो मेटल आयंस है ना, ये कहां जाने लग जाएंगे, इस इलेक्ट्रोड के ऊपर। मेटल आयन कहां जाने लग जाएंगे, इलेक्ट्रोड के पास। सो मेटल आयन इलेक्ट्रोड के पास जाएंगे तो इलेक्ट्रोड के अंदर क्या कलेक्ट होने लग जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। सो इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं, पॉजिटिव पोटेंशियल भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पॉजिटिव पोटेंशियल भी बोलते हैं। इतनी बात समझ में आ गई, क्या बोल देते हैं, पॉजिटिव पोटेंशियल भी बोलेंगे, धनात्मक विभव बोल देते हैं। क्लियर। सो इसलिए यहां पर रिडक्शन इलेक्ट्रोड इसको हम बोल देते हैं, क्योंकि यहां पर मेटल आयन क्या करता है, रिड्यूस होता है। सो Mn+ ने क्या किया, इलेक्ट्रॉन लिए और क्या बना दिया, Mn बना दिया। सो यहां पर इलेक्ट्रॉन गेन किए मेटल में, मेटल आयन में। कहां से इलेक्ट्रॉन गेन किए, अरे यार इस मेटल रॉड के पास अपने इलेक्ट्रॉन होंगे कि नहीं होंगे। सो मेटल इलेक्ट्रोड के पास अपने इलेक्ट्रॉन होंगे तो यहां से इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा और कहां जाएगा, अपने पास न्यूट्रल फॉर्म में चला जाएगा। तो जब अगर मेटल आयन इलेक्ट्रॉन मेटल रॉड से कलेक्ट करेगा तो वहां पर होगा रिडक्शन, और जब मेटल आयन क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन देगा इलेक्ट्रोड को और खुद पॉजिटिव फॉर्म में सॉल्यूशंस के अंदर आएगा तो वहां पर होगा रिडक्शन, सॉरी ऑक्सीडेशन। और जब कोई चेंज देखने को नहीं मिलेगा, यानी कि इलेक्ट्रॉन पे कोई चार्ज देखने को नहीं मिलेगा, तो उसको हम बोलेंगे नल इलेक्ट्रोड। इलेक्ट्रोड पे कोई चार्ज नहीं, नल इलेक्ट्रोड। इलेक्ट्रोड पे नेगेटिव चार्ज, ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोड, इट मींस की नेगेटिव पोटेंशियल। इलेक्ट्रोड पे पॉजिटिव चार्ज, इट मींस की रिडक्शन इलेक्ट्रोड, इट मीन पॉजिटिव पोटेंशियल। क्लियर। चलो ये तो इलेक्ट्रोड की थोड़ी बातें होंगी। अब हम आते हैं पर्टिकुलर अपने पॉइंट्स के बारे में। सो विजिबिलिटी क्लियर है कि नहीं है, चेक कर लेते हैं। लाइट जा चुकी है। सो ओके, चलिए नाउ नेक्स्ट ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की बात करते हैं, जिसको हम ऐसे डिनोट करते हैं, ई ऑक्सीडेशन लिख सकते हो, ठीक है, और इसको लिख सकते हैं ई रिडक्शन। क्लियर है, ई ऑक्सीडेशन एंड ई रिडक्शन, नो प्रॉब्लम। सबसे पहले देखते हैं ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। देखो होगा क्या, हमने एक
कंटेनर ले लिया, इस कंटेनर के अंदर हमने एक इलेक्ट्रोड डिप कर दिया या मेटल रॉड डिप कर दिया, ठीक है, इसको हम बोलेंगे मेटल रॉड। अब ये मेटल रॉड इस सॉल्यूशन में, अगर मेटल रॉड इस सॉल्यूशन में टूटने लगा Mn+ के फॉर्म में, ठीक, तो इसने क्या किया, इलेक्ट्रॉन डोनेट किए, तो इलेक्ट्रॉन कहां जाएंगे, यहां Ne नेगेटिव, Ne नेगेटिव, Ne नेगेटिव, Ne नेगेटिव। जितना मेटल रॉड टूटेगा, जितना ये मेटल की रॉड टूटेगी सॉल्यूशंस के अंदर, उतने इलेक्ट्रॉन यहां कलेक्ट होने लग जाएंगे इस इलेक्ट्रोड के ऊपर, और उतना ही ज्यादा यहां पर पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होगा। विभवांतर कितना ज्यादा होगा, विभवांतर उतना ज्यादा होगा जिस मेटल का जितना आयोनाइजेशन होगा। कोई मेटल जितना आयोनाइज होगा इस सॉल्यूशंस के अंदर, ध्यान से सुनो, कोई मेटल जितना आयोनाइज होगा सॉल्यूशंस के अंदर, उसका पोटेंशियल डिफरेंस उतना ज्यादा होगा। बात समझ में आई? मैंने क्या बोला, किसी मेटल का किसी सॉल्यूशंस के अंदर जितना आयनीकरण होगा, जितना आयनीकृत वो होगा, जितना उसका आयोनाइजेशन होगा, उतना ज्यादा पोटेंशियल डिफरेंस होगा। बात समझ में आ गई? लेकिन हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस कब मेजर करते हैं, अंडर द इक्विलिब्रियम, ये भी याद रखिए, ठीक है, अंडर द इक्विलिब्रियम हम लोग मेजर कर लेते हैं। तो हमने क्या बोला कि यहां से यहां से मेटल आयन टूट के सॉल्यूशंस के अंदर आया, ये अपने पास इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन है, ठीक है। सो यहां से मेटल आयन क्या हुए, टूट के, मेटल कहां आया, टूट के सॉल्यूशंस के अंदर, किस फॉर्म में, मेटल आयन के फॉर्म में। यानी कि हुआ क्या होगा, कुछ ऐसा हुआ होगा, देखो M ने क्या किया, Mn+ बनाए होंगे और Ne नेगेटिव इलेक्ट्रॉन डोनेट किए होंगे। सो ये इलेक्ट्रॉन कहां चले गए, ये इलेक्ट्रॉन इस इलेक्ट्रोड के ऊपर आने लग गए, और ये कहां गया, ये सॉल्यूशंस के अंदर गया, ये कहां गया, सॉल्यूशंस के अंदर, ठीक। तो यानी कि जब कोई मेटल इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है तो वहां पर एक पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होता है, ठीक है। तो क्या लिखेंगे डेफिनेशन, देखो, द टेंडेंसी to donate, the tendency of an electrode to donate an electron into solution and मत लिखो, then the potential difference between metal and its ion under equilibrium called oxidation इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या बोला, द टेंडेंसी ऑफ एन इलेक्ट्रोड, किसी इलेक्ट्रोड की टेंडेंसी, टू डोनेट एन इलेक्ट्रॉन, किसी इलेक्ट्रोड की इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की टेंडेंसी इनटू द सॉल्यूशन में, देन तब द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन मेटल, तब जो पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होगा मेटल और उसके आयंस के बीच अंडर द इक्विलिब्रियम, दिस इज कॉल्ड द ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल एंड डिनोटेड बाय ई ऑक्सीडेशन, डिनोटेड बाय ई ऑक्सीडेशन। सो इस वाली रिएक्शन का ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कैसे लिखेंगे, इस वाली रिएक्शन का ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कैसे लिखेंगे, EM/Mn+। सो राइट नाउ लुक एट द ब्लैक बोर्ड, EM/Mn+, this is the oxidation electrode potential of this reaction. So this is the oxidation electrode potential of this reaction, remember it always, ठीक है। So this is the oxidation electrode potential of this reaction. Is it clear? Is it clear? Is it clear? हाँ कि ना, हाँ कि ना, is it clear? Yes sir, okay, ठीक है। आ रहा है, हैं?
हाँ कि ना? हाँ, यस सर, ओके, ठीक है। सो हमने क्या बोला, जब कोई इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है तो वो सॉल्यूशन में अपने पॉजिटिव आयन के फॉर्म में जाएगा। जब कोई यहां पर अगर कॉपर होता, सपोज करो यहां पे क्या होता है कॉपर, तो कॉपर क्या करता, Cu+2 बनाता है और कितने इलेक्ट्रॉन डोनेट करता, 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट करता। ये Cu+2 कहां जाते, सॉल्यूशंस के अंदर। ये इलेक्ट्रॉन कहां जाते, इलेक्ट्रोड के ऊपर। किसके ऊपर जाते हैं, इलेक्ट्रोड के ऊपर। इसीलिए हम इसको क्या बोल देते हैं, इसलिए बोल देते हैं नेगेटिव पोटेंशियल बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं, नेगेटिव पोटेंशियल। चलो हिंदी में बोलूं इसको, मैं हिंदी में लिख नहीं सकता, बोल सकता हूं, देख लो। द टेंडेंसी ऑफ एन इलेक्ट्रोड टू डोनेट, किसी इलेक्ट्रोड की इलेक्ट्रॉन त्यागने की क्षमता, किसी इलेक्ट्रोड की किसी विलयन में, सुन लो, किसी इलेक्ट्रोड की विलयन में इलेक्ट्रॉन त्यागने की क्षमता के कारण उस इलेक्ट्रोड या उस मेटल इलेक्ट्रोड व उसके आयनों के मध्य, ध्यान से सुनो क्या बोला, किसी इलेक्ट्रोड की किसी विलयन में इलेक्ट्रॉन त्यागने की क्षमता के कारण उस धातु इलेक्ट्रोड व उसके आयनों के मध्य उत्पन्न विभवांतर को उस मेटल इलेक्ट्रोड यानी कि धातु इलेक्ट्रोड व उसके आयनों के मध्य उत्पन्न विभवांतर को ऑक्सीकरण इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। रिमेंबर इट, आई एम रिपीटिंग अगेन रिपीटिंग, राइट? सो राइट डाउन द टेंडेंसी ऑफ एन इलेक्ट्रोड, किसी इलेक्ट्रोड की, किसी धातु इलेक्ट्रोड की किसी विलयन में इलेक्ट्रॉन को त्यागने की क्षमता के कारण उस धातु इलेक्ट्रोड व उसके आयनों के मध्य साम्य अवस्था पर, यह भी लिख सकते हो, उस धातु इलेक्ट्रोड व उसके आयनों के मध्य साम्य अवस्था पर विभवांतर को ऑक्सीकरण इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं, जिसे ई ऑक्सीकरण से प्रदर्शित करते हैं। अब इसके लिए हमने लिख दिया, इस रिएक्शन के लिए हमने लिख दिया, इस ऑक्सीडेशन, इस वाली रिएक्शन के लिए, हाफ सेल रिएक्शन के लिए हमने लिख दिया ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल EM/Mn+। सो इसके लिए लिखोगे तो क्या लिखोगे, यहां पर Cu आ जाएगा। इसके लिए क्या लिखेंगे, इसके लिए क्या लिखेंगे, देखो इसके लिए लिखेंगे ECU/Cu+2। ये ऑक्सीडेशन की बात हो गई। बात क्लियर हो गई, मिटोल दें, चलो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा ये लेक्चर। ठीक है, मेरे पास 2 सेंटेंस बहुत सुनोगे, हेलो बच्चों कैसे हो और दूसरा सुनोगे चलिए शुरू करते हैं। यार इसको फेमस कर दो, वायरल कर दो यार, है ना? चलिए शुरू करते हैं। चलो भाई, अब दूसरा लिखते हैं रिडक्शन वाला। सो सेकंड वी हैव रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, पोटेंशियल को तो मैं बहुत अच्छे समझा चुका हूं, ठीक है, एक बात में 2 बातें कर चुका हूं। सो रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, अपचयन इलेक्ट्रोड विभव लिखने की जरूरत नहीं है, डिनोटेड बाय ERED इन शॉर्ट। क्लियर हो गया? सेम बात करेंगे, अगर हम एक इलेक्ट्रोड ले लें और उसको एक सॉल्यूशंस के अंदर डिप कर दें। ये मैंने इलेक्ट्रोड लिया, इसको मैंने इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशंस के अंदर डिप कर दिया। ये इलेक्ट्रोड कौन सा होगा, मेटल इलेक्ट्रोड होगा या मेटल रॉड होगा? मेटल रॉड ले लेता हूं मैं लोग, ठीक है, क्लियर है? चलिए, सो मेटल रॉड ले लिया मैंने। होगा क्या, अगर ये मेटल रॉड की टेंडेंसी क्या है, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने की। अगर इस मेटल रॉड की टेंडेंसी क्या है, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने की, मतलब इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करने की। सो अगर ये मेटल रॉड क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा। इट मींस कि क्या होगा, यहां से Mn+ क्या होंगे, Mn+, देखो ध्यान से देखो, हाँ Mn+, ठीक है, मतलब इस मेटल के ऊपर कितने प्लस हैं आपने भी नहीं बताया, इसलिए मैंने N+ लिखा हुआ है। तो ये जब विलियन का, सॉल्यूशंस का मेटल आयन इलेक्ट्रोड पे जाने लग जाएगा, ठीक, सॉल्यूशंस के मेटल आयन जब कहां जाने लग जाएंगे, इलेक्ट्रोड पे चिपकने लग जाएंगे, पुचुक पुचुक पुचुक, है ना, चिपकने लग जाएंगे बिल्कुल। क्यों? क्योंकि यहां इलेक्ट्रॉन होंगे, इस मेटल के अंदर क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन। भैया मेटल के अंदर क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं कि नहीं होते हैं? होते हैं सर। मेटल के अंदर क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन्स होंगे। सो इसके अंदर इलेक्ट्रॉन होंगे तो क्या होगा, ये
आयन के मेटल्स आयन क्या करने लग जाएंगे, सॉरी सॉल्यूशंस के मेटल आयन क्या करेंगे, सॉल्यूशंस के मेटल आयन क्या करेंगे, पुचक पुचक ऊपर जाने लग जाएंगे। कहां, इलेक्ट्रॉन के पास। इलेक्ट्रॉन कहां है, मेटल रॉड के अंदर, इसके अंदर। सो इसके अंदर से क्या करेंगे, ये इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेंगे। क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेंगे। बात समझ में आ गई। सो जब ये इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेंगे तो मेटल रॉड के ऊपर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। क्यों आएगा पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि जब कोई कुछ देता है, कोई जब कुछ देता है तो उसके ऊपर क्या आता है, पॉजिटिव चार्ज। क्या आता है, पॉजिटिव चार्ज। तो मेटल क्या दे रहा है, इलेक्ट्रॉन दे रहा है। किसको, मुझे नहीं दे रहा है, आपको नहीं, किसको दे रहा है, इस मेटल आयन को दे रहा है। तो रिएक्शन क्या बनेगी, Mn प्लस ने क्या किया, यहां से इलेक्ट्रॉन लिए, Ne नेगेटिव लिए। मैं N क्यों लिख रहा हूं, क्योंकि मुझे इलेक्ट्रॉन का नंबर नहीं पता। मैं यहां पर M क्यों लिख रहा हूं, क्योंकि मुझे मेटल का नाम नहीं पता। यहां पर N क्यों लिखा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन की संख्या नहीं पता। क्लियर। सो यहां पर क्या हो जाएगा, M हो जाएगा। क्लियर। इसने क्या किया, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किए। और ये इलेक्ट्रॉन कहां से एक्सेप्ट किए, ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किए इलेक्ट्रोड से। कहां से किए, इलेक्ट्रोड से। और ये क्या है, ये सॉल्यूशन से है भाई, सॉल्यूशन से इलेक्ट्रोड, सॉल्यूशन के मेटल आयन है, सॉल्यूशंस मेटल आयन लिख दो इसको, सॉल्यूशंस मेटल आयन। सो सॉल्यूशन में जो मेटल आयन थे वो कहां चले गए, इलेक्ट्रोड के ऊपर गए, और इलेक्ट्रोड से क्या खींचने शुरू कर दिए, इलेक्ट्रोड से इलेक्ट्रॉन खींचने शुरू कर दिए। सो इलेक्ट्रोड के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, इसलिए इसको बोलते हैं पॉजिटिव पोटेंशियल। क्या बोल देते हैं, पॉजिटिव पोटेंशियल। और यहां सॉल्यूशंस के अंदर क्या आने लग जाएंगे, फिर नेगेटिव 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 आने लग जाएगा। सॉल्यूशन के अंदर नेगेटिव चार्ज बढ़ जाएगा और इलेक्ट्रोड के ऊपर क्या बढ़ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, बात समझ में आई। मैं जादू बहुत नंगा है, इसको बिल्कुल समझ में नहीं आता। बहुत नंगा है, इसको बिल्कुल समझ में नहीं आता। यार अब तो मैं नहीं बोल रहा हूं, अंदर से आवाज आ रही है यार, भाई टैलेंट जाग रहा है अंदर से, हैं। चलिए, समझ में आया कि नहीं आया, ये पॉइंट समझ में आ गया। सपोज करो मैं यहां पर एक इलेक्ट्रोड ले लेता हूं, यहां पर कॉपर हो, तो कॉपर की केस में क्या हो जाएगा भैया, अंदर अगर कॉपर होंगे तो Cu+2 हो जाएगा। Cu+2 ने 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किए तो क्या बनाएगा, Cu बनाएगा। ठीक, डेफिनेशन क्या होगी देखो, द टेंडेंसी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, द टेंडेंसी ऑफ एन इलेक्ट्रोड टू डोनेट, नहीं टू एक्सेप्ट एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम मत लिखो, इतना ही लिखो बस। ओके, वैसे तो फ्रॉम द सॉल्यूशंस होना चाहिए, कोई बात नहीं, इतना ही लिखो। देन द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन मेटल एंड इट्स आयन अंडर द इक्विलिब्रियम कॉल्ड रिडक्शन, अय होय होय, रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, डिनोटेड बाय E reduction. Is it clear? Repeat again. The tendency of an electrode, किसी इलेक्ट्रोड की टेंडेंसी टू एक्सेप्ट एन इलेक्ट्रॉन, किसी इलेक्ट्रोड की टेंडेंसी टू एक्सेप्ट एन इलेक्ट्रॉन, देन द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द मेटल एंड इट्स आयन, तब मेटल और उसके आयन के बीच की जो पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होगी उसको हम क्या बोल देंगे, रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बोल देते हैं, डिनोटेड बाई ERD। सो मैंने यहां पर आपको दिखा दी, रिएक्शन अगर ऐसी होगी तो ये लिखेंगे आप लोग, मैं डोलते भाई। सो ये तो आपको बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होता है और उसके टाइप्स क्या होते हैं। ठीक, चलो आगे बढ़ते हैं, चलिए शुरू करते हैं आपका अपना खूबसूरत सा चैनल केमिस्ट्री वाला। प्यार दें प्यार दें प्यार दें, हैं यार। ये थोड़ा सा बारिश की वजह से मुझे लगता है पेन बहुत डार्क चल रहा है, हैं क्यों बच्चों। चलिए, ये समझ में आया आप लोगों को, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल और उसके टाइप्स हमने बात करी। अब हम लोग एक नेक्स्ट टॉपिक के बारे में बात करेंगे, वो है स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, जिसको हम बोलते हैं मानक इलेक्ट्रोड विभव। इलेक्ट्रोड विभव, देखो एक चीज यहां से क्लियर हो रही है, एक वर्ड आ रहा है स्टैंडर्ड। स्टैंडर्ड का मतलब समझते हैं। स्टैंडर्ड का मतलब है जब कोई चीज क्या हो जाती है, फिक्स्ड हम लोग कर देते हैं, कांस्टेंट कर देते हैं। जब कोई चीज हम लोग क्या कर देते हैं,
कांस्टेंट कर देते हैं तो उसको हम लोग बोलते हैं मानक। ठीक है, यानी कि हमने कुछ चीजों को क्या कर देना है, कांस्टेंट कर देना है। तो अगर हम कुछ चीजों को कांस्टेंट कर देंगे तो क्या बोलेंगे उसको हम बोलेंगे मानक इलेक्ट्रोड विभव। ठीक है, चलिए देखते हैं कि हम कौन सी चीजें फिक्स करने वाले हैं। आइए बात करें। चलो भाई देखो जरा कौन सी चीजें हम फिक्स करने वाले हैं। मैं आपको क्या बोलूं, अगर हम तीन चीजों के ऊपर कांस्टेंट वर्ड लगाते हैं, ठीक है, जैसे सबसे पहला कंसंट्रेशन, अगर हम सांद्रता फिक्स कर दें और क्या फिक्स कर दें, हम लोग टेम्परेचर को फिक्स कर दें, तापमान को फिक्स कर दें, और हम लोग क्या फिक्स कर दें, प्रेशर को फिक्स कर दें, दाब को फिक्स कर दें। स्टैंडर्ड कंडीशन पे टेम्परेचर कितना होता है बोलो, 25 डिग्री सेल्सियस, या फिर इसी को हम 298 केल्विन लिख देते हैं। और प्रेशर कितना कर दें, 1 एटीएम प्रेशर। ठीक है, कितना कर दें, 1 वायुमंडलीय दाब। और सांद्रता कितना रखें, 1 मोलर। ठीक है, यानी कि 1 मोलर। तो अगर हम सांद्रता 1 मोलर कर दें, 1 मोलर कर दें, कंसंट्रेशन 1 मोलर कर दें, और हम टेम्परेचर को कांस्टेंट कर दें 25 डिग्री सेल्सियस या फिर 298 केल्विन, और प्रेशर को 1 एटीएम रख दें, ये तीन स्टैंडर्ड कंडीशन अगर हम रखें, इन 3 स्टैंडर्ड कंडीशन पे जो भी पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होगा, क्या लिखेंगे, एट दी कांस्टेंट टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस, या एक काम करो, एट द स्टैंडर्ड कंडीशन, एट द स्टैंडर्ड कंडीशन ब्रैकेट में लिख लो 25 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, कॉमा 1 एटीएम प्रेशर एंड 1 मोलर कंसंट्रेशन। ठीक, ये सब ब्रैकेट में आ गया अपने पास। सो एट द स्टैंडर्ड कंडीशन द पोटेंशियल डिफरेंस in between metal and its ion in solution under equilibrium called standard electrode potential। क्या बात है, क्या बात है, खूबसूरत, बहुत ही खूबसूरत, बहुत खूबसूरत, बहुत ही खूबसूरत, मजा आ गया सर, वाओ 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 वाओ। चलो एक लाइक तो बनता है इसके लिए, है। एट द स्टैंडर्ड कंडीशन, एट मींस क्या हो गया इसका मतलब, 25 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, 1 एटीएम प्रेशर एंड 1 मोलर कंसंट्रेशन। सो ये स्टैंडर्ड कंडीशन होगी। इन स्टैंडर्ड कंडीशन पर जो मेटल और उसके इलेक्ट्रॉन के बीच एक पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होगा, दिस इज कॉल्ड द स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। ठीक, मानक अवस्थाओं पर, ठीक है, मानक अवस्थाओं पर, इसको हटा देते हैं, मैं यहां पर हिंदी में इसको लिख ही देता हूं, सुन लो क्या बोला मैंने। मानक अवस्थाओं, ब्रैकेट में लिखो 25 डिग्री तापमान, 1 एटीएम दाब व 1 मोलर सांद्रता पर किसी मत लिखो, धातु लिखो डायरेक्ट, पर धातु इलेक्ट्रोड कर दो इसको, धातु इलेक्ट्रोड व विलयन में उपस्थित
धातु आयनों के मध्य उत्पन्न विभवांतर को मानक इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। पुचक 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 पुचक। डिनोटेड बाय ई नॉट। कुचक 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 कुचक। क्या समझ में आया? एट द स्टैंडर्ड कंडीशन, यानी कि मानक अवस्थाओं पर। मानक अवस्थाएं क्या क्या होती हैं? 25 डिग्री सेल्सियस तापमान होता है, 1 एटीएम दाब होता है, 1 मोलर सांद्रता होती है, पर धातु इलेक्ट्रोड व विलयन में उपस्थित धातु आयनों के मध्य उत्पन्न विभवांतर को मानक इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। अब विभवांतर कैसे उत्पन्न होता है? या तो इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा वो, या तो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा। ये भी अपने को समझ में आता है। चलिए मिडोल दें। ओके, 3 डायलॉग फेमस कर दो। पहला कौन सा फेमस करोगे? हेलो बच्चों। दूसरा कौन सा करोगे? चलिए शुरू करते हैं। और तीसरा कौन सा करोगे? बोलो हाँ कि ना। हैं? एनवी सर का डायलॉग है, कोटास पे पढ़ाते हैं, फिजिक्स के टीचर हैं, बहुत ही अच्छा पढ़ाते हैं, बहुत ही अच्छे हैं। ठीक है। सो मैथ्स में आनंद कुमार जी और फिजिक्स में एनवी सर, और केमिस्ट्री में नाम नहीं लूँगा यार, है ना, केमिस्ट्री में नाम नहीं लूँगा। ठीक है, चलिए, मेरे फेवरेट है केमिस्ट्री में एक, मैं नाम नहीं लूँगा यार। किसकी दूसरी तारीफ क्यों करनी है? अपनी तारीफ करो ना यार। चल छोड़ो यार, मजाक कर रहा हूँ। बट केमिस्ट्री बहुत अच्छे अच्छे टीचर्स हैं कोटा से रिलेटेड, सो मैं उन सभी को फॉलो करता हूँ। मानक इलेक्ट्रोड विभव 2 तरीके का होता है। ये भी कितने तरीके का होता है? 2 तरीके का। एक होता है ई नॉट ऑक्सीडेशन, ठीक है, और एक होता है ई नॉट रिडक्शन। ये भी 2 तरीके का होता है। इसको हम बोलते हैं स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। पुचुक पुचुक पुचुक। इसको बोलते हैं स्टैंडर्ड रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। पुचुक पुचुक पुचुक। ठीक है। मानक ऑक्सीकरण इलेक्ट्रोड विभव, मानक रिडक्शन यानी कि अपचयन इलेक्ट्रोड विभव। सबको समझ में आता है इतना? चलिए ठीक है। अब ये कहानी सुनो यार। कहानी तो बिना तो काम नहीं चलेगा यार, बिना कहानी के सर काम नहीं चलेगा यार। सर सुनाओ ना वो वाली, हो आमली वाली। नहीं, आमली वाली यहाँ नहीं सुनाएंगे। आमली वाली तो सुनाएंगे भाई आईपीसी के अंदर, आमली वाली आईपीसी के अंदर। ठीक है, साइबा साइबा आमली आमली, वो आईपीसी के अंदर। यहाँ दूसरी सुनाते ना। देखो, एक लड़की थी यार, लड़की थी नहीं, वो लड़की है, जिंदा होगी यार, कहीं ना कहीं तो होगी। ठीक है, उसका नाम मैं लिख देता हूं चिकलू। चलिए, क्या नाम है उसका? चिकलू नाम है। ठीक, हटा दें? अच्छा नहीं लग रहा है? चलो हटा देते हैं यार। किसी बच्चे का नाम रखा है मैंने, छोटे सा बच्चा है। चलो, एक कोई लड़की है ए, उसके कोई 2 दोस्त थी, एक का नाम था बी से, एक का नाम था सी से। अभी समझो बात को, कहानी थोड़ा सीरियस हो जाओ। बी सीरियस है यार, बी सीरियस। ठीक है, बार बार मजाक अच्छा नहीं लगता। देखो, एक लड़की थी, उसका नाम था ए, और उसकी 2 दोस्त थी बी और सी। ठीक है, ये बच्ची बड़ी छोटी सी है हमारी, बहुत प्यारी सी बच्ची। इसके दिमाग में एक सवाल आया, एक क्वेश्चन आया इस बच्ची के माइंड में। क्वेश्चन क्या आया? जैडन का स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, इसको क्या जानना था? मानक इलेक्ट्रोड विभव इसको बताना था। इसको पता ही नहीं था। ये इसके दिमाग में सवाल आया कि जैडन का स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कितना होता है? कितना होता है सर? इसके दिमाग के अंदर एक क्वेश्चन पैदा हो गया कि एक लड़की ए नाम की थी, उसके दिमाग के अंदर जैडन का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कितना होता है, उसके दिमाग के अंदर एक सवाल पैदा हुआ। उसके दिमाग के अंदर जब सवाल पैदा हुआ तो उसने अपने 2 दोस्तों को, अपनी 2 सहेलियों को याद किया, और उनमें से एक दोस्त थी बी। उसने क्या बोला? भावना ने क्या बोला? बी फॉर भावना मान लेते हैं। तो भावना ने क्या बोला? भावना ने, ए ने बी से पूछा, यार जैडन का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बता दो कितना होता है।
तो बी ने क्या बोला उसको, मैं बताऊं, पता है कितना होता है, प्लस 0.76, चलो इसको सही कर देते हैं, माइनस 0.76 वोल्ट। सुनो मेरी बात, ए ने बी से पूछा बता जेडन का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कितना होता है, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कितना होता है, तो बी ने क्या बोला, बताऊं, माइनस 0.76 वोल्ट होता है। अच्छा इतना होता है, तो जब ए ने बी से पूछा तो भरोसा नहीं था, तो उसने क्या किया, कंफर्म करने के लिए फिर एक और सहेली को कॉल किया, फिर उसी सहेली से सेम सवाल, बता जेडन का स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कितना होता है। सो उसने क्या बोला, अच्छा इतना आसान, प्लस 0.76 वोल्ट। हाय राम, मैं तो मर गई, ये क्या हो रहा है, दोनों की वैल्यू सेम है, दोनों की यूनिट सेम है, वोल्ट है, यहां माइनस है यहां प्लस है, ये पैदा हो गया कंफ्यूजन, बहुत बड़ा वाला कंफ्यूजन। फिर ये क्या गई, अपने एक अंकल के पास गई, और अंकल का नाम इतना बड़ा था, IUPAC, इंटरनेशनल यूनियन प्योर अप्लाइड केमिस्ट्री, यानी कि IUPAC के पास चले गई अपने अंकल के पास, और इनके पास तो आंसर श्योर था। फिर इसने क्या किया, अंकल से कंफर्म किया, अंकल मैंने एक सहेली से पूछा जेडन का स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, उसने बोला प्लस 0.76 वोल्ट। दूसरी से पूछा तो एक ने माइनस बोला, और दूसरी से पूछा तो उसने बोला कि जेडन का होता है प्लस 0.76 वोल्ट। अब अंकल आप बताओ कौन सही थी मेरी सहेली, बी वाली की सी वाली। सो अंकल ने क्या बोला, बेटा दोनों सही थे। अरे खुश हो गई, दोनों सहेली ने सही बताया, किसी ने धोखा नहीं दिया, दोनों ने सही बताया। पर बेटा जो इसने बताया ना आपको माइनस 0.76, ये था स्टैंडर्ड रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, ठीक है। इसने जो बताया वो रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बताया, और इसने जो बताया वो बताया स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। कहानी समझ में आ गई होगी शायद, मैं क्या कहना चाह रहा हूं। दो तरीके के इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होते हैं, कौन से वाले, स्टैंडर्ड वाले। तो दो तरीके के स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होते हैं, हमने बोला पहला होता है ऑक्सीडेशन, स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, दूसरा होता है स्टैंडर्ड रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। दोनों में अंतर क्या है, दिख रहा होगा ना, दोनों में अंतर क्या है, दिख रहा है ना। अरे तो देखो ना, फिर दिख नहीं रहा तो अच्छा हट जाऊं, ओके सर हट जाओ, चलो यार मेरे को खड़े होने की आदत है। जिंक का माइनस, ये रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, इसका प्लस। तो दोनों में अंतर क्या है, सिर्फ साइन का अंतर है, दोनों क्या है, साइन का अंतर है। तो इसने जब अपने अंकल से पूछा, अंकल कौन सही है, फिर ये तो बताओ। दोनों ठीक हैं, दोनों ने सही बताया, एक ने रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बता दिया, एक ने ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बता दिया। तो अंकल हम किसको सही माने। तो उस दिन से आईपीसी ने, अब मैं सीरियस हो गया हूं, उस दिन से आईपीसी ने एक चीज क्लियर कर दी कि हम इन दोनों में से किसको हमेशा किसको लेंगे, किसको मेजर करेंगे, इसको मेजर करेंगे, यानी कि हम इसकी बात करेंगे। तो जब आप इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज देखते हैं सो वहां पर हम लोग रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की बात करते हैं, ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की बात नहीं करते। तो आज से हम इसको नहीं प्रेफरेंस देंगे, हम किसकी बात करेंगे आज से, सिर्फ और सिर्फ स्टैंडर्ड रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के। बट ऑक्सीडेशन, स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता क्या है, इसका जस्ट अपोजिट, ये माइनस तो ये प्लस। बात समझ में आ गई कि नहीं आई यार, समझ में आई कि नहीं आई बात आपको, ये मुझे बता दो बस एक बार क्लियर करके, हाँ या ना बोल दो एक बार क्लियर करके, हाँ या ना बोलो, हाँ या ना, आया कि नहीं आया, आया कि नहीं आया, हाँ कि ना, हाँ सर, ठीक है, क्लियर हो गया। हमने क्या बोला भाई, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल दो तरीके का होता है, स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, मानक ऑक्सीकरण इलेक्ट्रोड विभव, नीचे वाला लिख लोगे, ठीक है, बात समझ में आ गई।
एक दोस्त, एक लड़की ए थी, उसके दो दोस्त थी बी और सी। उसने एक बार कंफ्यूजन आया, भाई Zn का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कितना होता है, Zn का स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कितना होता है, मन के अंदर सवाल आया। उसने बी से पूछा, उसने बताया -0.76 वोल्ट। उसने सी से पूछा, सी ने बताया +0.76 वोल्ट। एक यूएस में उसके अंकल रहते थे आईपीएसी। सो उसने आईपीएसी से पूछा, तो आईपीएसी ने क्या बताया, अंकल ने क्या बताया, दोनों सही हैं। क्योंकि जो माइनस वाला था वो था स्टैंडर्ड रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, जो प्लस वाला था वो था स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। जस्ट रिमेंबर इट, हमेशा क्या होगा, स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल स्टैंडर्ड रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का अपोजिट होगा। अगर ये माइनस तो ये प्लस, वैल्यूज सेम होती हैं। वैल्यूज क्या होंगी, सेम होंगी, सिर्फ साइन में अंतर आएगा। तो अंकल ने बोला दोनों सही हैं, लेकिन हम लेंगे इसको, वी विल कंसीडर ऑलवेज दिस वन, स्टैंडर्ड रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। बोलो हाँ कि ना, यस सर, मिटोल देते हैं, ठीक, यस सर, मिटोल दो, बिल्कुल मिटोल दो सर, ठीक हो गया। सो दोनों सेम चीज है, दोनों क्या थी, सेम चीज थी। तो दो तरीके का होता है, हमने बोल दिया। दो तरीके का होता है, हमने बोल दिया। सो अब डेफिनेशन क्या लिखेंगे, चलो मैं एक को डिफाइन कर लेता हूं। ऑक्सीडेशन स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। सो दिस इज ई नॉट ऑक्सीडेशन। क्या लिखेंगे क्या इसको, ई नॉट ऑक्सीडेशन। इतना बड़ा बड़ा लिख रहा हूं इसलिए ताकि तुम्हारे दिमाग के अंदर घुस सके। छोटी बातें तो तुम करते ही नहीं हो ना, बड़े लोग को बड़ी बातें करेंगे हम लोग, ठीक है, ओके, हाँ कि ना, हाँ सर, चलो फेमस कर दो यार, वायरल कर दो डायलॉग को, हाँ कि ना, यस सर, ओके, आ रहा है, ओके। चलो स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होता है, बोलो जल्दी से, क्या होता है भैया। स्टैंडर्ड कंडीशन पे जब कोई मेटल रॉड क्या करेगी, इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की टेंडेंसी होगी, ठीक है। सो हम लिख देंगे एट स्टैंडर्ड कंडीशन, मतलब 25 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, कॉमा 1 atm प्रेशर एंड 1 मोलर कंसंट्रेशन। यार मैं कंसंट्रेशन को ऐसे बनाता हूं, ठीक है, एक्टिव मास की तरह, आप लिख लेना कंसंट्रेशन। एट स्टैंडर्ड कंडीशन मेटल रॉड हैविंग द टेंडेंसी टू डोनेट n electron then the potential difference, write down with me, potential difference in between metal rod and its ion in electrolyte solution under equilibrium called क्या, ई नॉट ऑक्सीडेशन। पूरा आप लिखोगे कि नहीं लिखोगे, स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, बोलो हाँ कि ना। एट स्टैंडर्ड कंडीशन, मानक अवस्थाओं पर, हिंदी में बोल रहा हूं, नोट कर लें आप लोग, सुनते नहीं है। मानक अवस्थाओं पर किसी विलयन में, मानक अवस्थाओं पर किसी विलयन में किसी धातु इलेक्ट्रोड की इलेक्ट्रॉन त्यागने की क्षमता एट स्टैंडर्ड कंडीशन, मानक अवस्थाओं पर, रिपीट कर रहा हूं, मानक अवस्थाओं पर किसी धातु इलेक्ट्रोड की किसी विलयन में इलेक्ट्रॉन त्यागने की क्षमता के कारण धातु इलेक्ट्रोड व उसके आयनों के मध्य उत्पन्न विभवांतर को ऑक्सीडेशन
या ऑक्सीकरण या मानक ऑक्सीकरण इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। हाँ कि ना? हाँ, ठीक है, क्लियर हो गया। अच्छा देखो अब दिखाएंगे कैसे, देखो जरा, देखो देखो बच्चा लोग, जैसे जैसे हमारे पास E0 ऑक्सीडेशन वाला तो हम ऐसे लिखेंगे E0 M/Mn+, मतलब E0 Cu+2। और एग्जाम्पल, ये सब एग्जाम्पल बता रहा हूं मैं आपको कैसे लिखेंगे इसको, और कैसे लिखेंगे E0 Zn/Zn+2। ये स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की बात हो रही है और ये ऑक्सीडेशन है, ये स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल और ये ऑक्सीडेशन। सो पूरा क्या बोलेंगे इसको? स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, ठीक है। और एग्जांपल क्या हो जाएंगे? E0 Ag/Ag पॉजिटिव। क्या लोगे अब? दीपिका बोलो हाँ कि ना, आया कि नहीं? हाँ कि ना? हाँ सर, हाँ कि ना? हाँ सर, ठीक है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। कहां भागे जा रहा है हैं? थोड़ा ठंड रख, गिर जा रहा है बार बार। चलो मैं डोल दें? ओके, हिंदी वालों को मैंने बता दिया है कैसे लिखना है, ठीक है। चलो थोड़ा रहम करो, हिंदी में लिखना शुरू करो। ओके सर, हम लिखना शुरू करेंगे। ओके, दूसरा क्या था? दूसरा क्या था? स्टैंडर्ड रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। हिंदी में क्या बोलते हैं पता है ना? क्या बोलते हैं? बोलो। E0 रिडक्शन इसको डिनोट करते हैं। हिंदी में क्या बोलेंगे? बोलो। मानक अपचयन इलेक्ट्रोड विभव। बोलो हाँ कि ना? ठीक है। एट स्टैंडर्ड कंडीशन, सेम डेफिनेशन होगी, थोड़ा सा चेंज करूंगा। एट स्टैंडर्ड कंडीशन डैश डैश metal rod having the tendency to accept an electron, then the potential difference in between metal rod and its ion in electrode called under equilibrium called, बस यहां पर मैं सिर्फ रिडक्शन कर दूंगा। मैं डायरेक्ट साइन लिख रहा हूं, आप लोग यहां क्या लिखोगे? कॉल्ड स्टैंडर्ड रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। एग्जाम्पल बोलो क्या हो जाएंगे? हिंदी में बोले? चलो लिखो, हिंदी में लिख लो। बोले क्या? हाँ कि ना? हाँ। मानक अवस्थाओं पर किसी धातु इलेक्ट्रोड की इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करने की क्षमता के कारण उस धातु इलेक्ट्रोड व उसके आयनों के मध्य साम्य अवस्था पर उत्पन्न विभवांतर को कहते हैं। चिटकियां काम करती हैं। एग्जाम्पल क्या लिखेंगे? E0 रिडक्शन मतलब जैसे E0 Mn+/M या E0 Cu+2/Cu, ये रिडक्शन का लिख रहे हैं ना हम लोग। E0 Ag+/Ag, E0 Zn+2/Zn। बोलो हाँ कि ना? हाँ, बोलो हाँ कि ना? हाँ। आया कि नहीं आया? आया, आ रहा है। 4 डायलॉग फेमस करने हैं। हेलो बच्चों, दूसरा डायलॉग क्या बोलना है? चलिए शुरू करते हैं, चलिए शुरू करते हैं। तीसरा क्या फेमस करना है? बोलो आ रहा है कि नहीं आ रहा है? हाँ कि ना? हाँ। चौथा क्या डायलॉग फेमस करना है? चौथा क्या फेमस करना है? चौथा फेमस करना है आ रहा है। यस सर, आ रहा है। यस सर। या डायलॉग छोड़ो, पढ़ाई करो, पढ़ाई पे फोकस करो। ये समझ में आया कि नहीं आया? हाँ कि ना? हाँ ठीक है। तो चलिए फिलहाल तो आज के लिए इतना ही है। मिलते हैं अगली नेक्स्ट वीडियोस में, कुछ खास पॉइंट्स लेके आएंगे। इलेक्ट्रोड स्टैंडर्ड पोटेंशियल तक हमने खत्म कर लिया है, इसके टाइप्स हमने खत्म कर लिए हैं। अब इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो आएगी वो जल्द ही इसके बाद आने वाली है। सो वो हम लोग बनाएंगे मेजरमेंट ऑफ स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। किसी भी इलेक्ट्रोड का हम कैसे मेजर करते हैं इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, उसकी बात हम लोग करेंगे। यानी कि हम लोग रेफरेंस इलेक्ट्रोड की बात करने वाले हैं अगले लेक्चर के अंदर। रेफरेंस इलेक्ट्रोड समझते हैं ना आप लोग? जैसे हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड होता है,
ठीक, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड या नॉर्मल हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड कहते हैं हम उसको। जिसको हम हिंदी में संदर्भ, मानक संदर्भ इलेक्ट्रोड बोल देते हैं। मानक या संदर्भ हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड बोलते हैं हिंदी में उसको। तो उसके बारे में डिस्कशन होगा, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, अगली वीडियो में। यार वीडियो को लाइक करके ज़रूर जाएं। मैं ऑलमोस्ट अपनी वीडियोस पे जब व्यूज़ देखता हूँ और लाइक्स देखता हूँ तो मज़ा नहीं आता है देख के कुछ, है ना। आप लोगों का प्यार ऐसा लगता है कि ख़त्म हो रहा है। ख़त्म हो गया क्या आप लोगों का प्यार? बोलो हाँ कि ना। ना, यहाँ पर ना बोलना है, ठीक है। सो अपना प्यार बनाए रखें और वीडियो को लाइक करके ज़रूर जाएं। हो सके आपको पसंद आए वीडियो, ठीक है। और अगर आपको और ज़्यादा पसंद आए तो लोगों में शेयर करें और वायरल ज़रूर करें। तब तक के लिए बने रहें मेरे चैनल के साथ। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।